अगर आप मध्य प्रदेश में शिक्षक के पद पर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और अगर आप माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक की श्रेणी में आते हैं और अगर आपने 2009 से पहले जॉइनिंग की है, तो इस वक्त आप हो सकता है काफ़ी परेशान हो। आपकी परेशानी की वजह हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मध्य प्रदेश के वो शिक्षक जो टीईटी पास नहीं हैं, उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश निकाला कि शिक्षकों को टीईटी पास करनी होगी और पोर्टल भी बना दिया गया है, आवेदन भी मांगे गए हैं। इसके बाद ट्राइबल विभाग ने भी अपने शिक्षकों की जानकारी मांगी है कि जो शिक्षक टीईटी पास नहीं है, उनकी जानकारी इकट्ठी की जाए और वो भी टीईटी देंगे। और ट्राइबल के शिक्षकों की संख्या लगभग 65,000 के आसपास हो सकती है। 10 सूत्र में आपको एक खबर दिखाई थी। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें तो इन शिक्षकों की संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में हो सकती है। डेटा भी जुटाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये तो वो बातें हैं जो बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं और शिक्षक संगठन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं, संगठन बना रहे हैं और इस पूरे मामले को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब जो शिक्षक संगठन है मध्य प्रदेश में और जो शिक्षक हैं, उन्होंने ये जो पूरा मामला है इसको लेकर के ये कहा है कि इनका डर परीक्षा को लेकर के नहीं है, बल्कि इनका डर अधिकारियों की नीयत को लेकर के है। और ये बयान दिया है मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश ने। इनका ये कहना है कि 27 साल बाद अचानक से नियम को बदल देना और उसके बाद में शिक्षा व्यवस्था के लिए इसको खतरा बताना, ये गलत बात है। ये आरोप लगा रहा है मध्य प्रदेश का शासकीय शिक्षक संगठन। इतना ही नहीं, इसमें आपको बता दें कि जो शिक्षक संगठन है और इन लोगों ने संयुक्त मोर्चा बना लिया है और जल्द ही बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 10 सूत्र में आपको ये खबर कल भी दिखाई थी, यानी कि 29 मार्च को हमने आपको ये बात बताई थी कि संगठन बना लिया गया है और अब ये संगठन सुप्रीम कोर्ट में और मध्य प्रदेश में रह करके काम करेगा ताकि शिक्षकों को टीईटी ना देनी पड़े। अब ये जो पूरा मामला है, इस मामले को नियम और नीयत, इन दोनों के बीच में देखा जा रहा है। नियम क्या है? नियम ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया कि आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत टीईटी पास करना अनिवार्य है। और इन शिक्षकों का कहना है कि जब 2009 में ये नियम बना, ये बिल पास हुआ, 2011 से इसे लागू किया गया, तो 2011 से पहले के जो शिक्षक हैं वो उन नियमों के तहत पास हुए थे, उन नियमों के तहत उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो अब वो ज्वाइनिंग गलत कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो ये कह रहा है कि टीईटी देने से शिक्षक की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा, पढ़ाई में सुधार होगा। तो ये जो पूरा मामला है, ये नियत और नियम, इनके बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाकर के फंसा हुआ है। और इसमें एक बात अगर आपको हम ये बता दें कि कल भी हमने आपको ये बात बताई थी अपने प्रोग्राम में और आज भी हम इस बात को दोहरा देते हैं कि जो टीईटी है, इसको अगर आपको समझना हो तो आप इसको छोटे से तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास पहली से लेकर के 8वीं तक के वो शिक्षक जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, खासकर सरकारी स्कूलों में, उनके लिए ये कंपलसरी एग्जाम है। टीईटी में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के लिए होता है, इसमें ये पेपर 1 होता है। और पेपर 2 क्लास 6 के टीचर्स से क्लास 8 तक के जो टीचर्स होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए पेपर 2 होता है। और इन्हीं को पास करना फिलहाल इन शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें टीईटी देनी पड़ सकती है। और ये 1.5 लाख शिक्षक सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के हैं, ट्राइबल की कभी बात ही नहीं की है। ट्राइबल को भी अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो ये आंकड़ा लगभग 2 लाख से ऊपर जाएगा, ऐसे शिक्षक हैं मध्य प्रदेश में। अब इसमें अगर आपको एक बात और बताएं तो इसमें एक नाराजगी शिक्षकों की आदेश को लेकर के भी है। इसमें इनका ये कहना है कि डीपीआई ने जो आदेश निकाला है उसमें कई विसंगतियां हैं। इसमें ये साफ नहीं है कि किन शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी और कौन इसके दायरे से बाहर होंगे। शासकीय शिक्षक संगठन ये कह रहा है कि होली की छुट्टी के बीच में आदेश जारी करना भी संदेह पैदा करता है। और जब वेतन जैसे मुद्दों पर छुट्टी का हवाला दिया जाता है तो इतना बड़ा, इतना अहम आदेश जारी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, ये भी आरोप ये शिक्षक संगठन लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर और बात करें तो आदेश, जो पूरा आदेश है उसमें विवाद की जड़ एक ये भी है कि जिन शिक्षकों की जो रिटायरमेंट उम्र है वो 5 साल से ज़्यादा है, जिनको भी 5 साल से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है, उन्हें ये परीक्षा देनी है। हम आपको लगातार इस बात को बता रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई शिक्षक तय वक्त में परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इसी आदेश से लगभग 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित
हो रहे हैं और लगातार ये लोग सरकार से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल साफ नज़र नहीं आता। 10 सूत्र ने भी आपको बताया था कि जब इन लोगों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी साफ तौर पर ये नहीं कहा था कि सरकार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी या नहीं करेगी, और दूसरी तरफ शिक्षक संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। तो कुल मिलाकर के मामला बस यही है कि इन शिक्षकों के पास 2 साल का वक्त है टीईटी को पास करने के लिए। अगर टीईटी पास नहीं कर पाते हैं तो क्या ये नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसी के बीच में, इसी बड़े सवाल के बीच में ये लोग फिलहाल झूल रहे हैं और डीपीआई पर आरोप लगा रहे हैं कि कम से कम जो आपने आदेश निकाला है उस आदेश में इतनी तो स्पष्टता रखिए कि कम से कम समझ में आए कि किसे एग्ज़ाम देना है और किसे एग्ज़ाम नहीं देना। फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही, और आपकी राय क्या है डीपीआई के इस आदेश को लेकर के, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और 10 सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।